देख रहे हैं क्राइस्ट लव इंडिया चैनल। मैं हूं जैस्मिन चौहान। परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुने परमेश्वर के अभिषेक सेवक ब्रदर राजेश चौहान जी से। परमेश्वर आपको आशीष दे और आप परमेश्वर की दया आपके परिवारों पर, आपके जीवनों में लगातार बनी रहे। एक बार फिर से इस संदेश में बात कर रहा हूं कि विश्वास क्या है। जी हां, ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि विश्वास क्या है। ओ हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। विश्वास क्या है? देखिए, मैं लगातार आपको बताता रहूंगा। कोई पहली बार संदेश सुनता है, इसी संदेश को सुन रहा है, पिछले संदेश को नहीं सुना, तो उसे भी पता चले। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 1 आयत में इसका जवाब ये है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जी हां, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। विश्वास वो नहीं है जो आप देखते हैं, विश्वास वो है जो आप नहीं देखते फिर भी कहते हैं कि ये है। हालेलुया। जैसे कि आप अक्सर कहते हैं कि मेरे मन में ऐसा आया, मेरा मन ये कहता है। लेकिन बताइए, क्या कभी आपने अपने मन को देखा है? क्या आप जानते हैं कि आपका मन कितना बड़ा है? क्या आप जानते हैं कि आपके मन का क्या साइज है? क्या आप जानते हैं कि आपके मन का कैसा आकार है? निश्चय आप कहेंगे नहीं, लेकिन मैं कहूंगा फिर भी आप कहते हैं मेरे मन में ये बात आई, मेरा मन ये कहता है, मेरा मन परेशान है। और आप जानते हैं कि आपके पास मन है। कैसे जानते हैं? आप ये केवल विश्वास से जानते हैं, पर आपने अपने मन को कभी देखा नहीं है। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 8 आयत से 10 आयत में इस प्रकार लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुई देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, भाइयों बहनों, कि विश्वास से ही अब्राहम बुलाए जाने पर परमेश्वर के पीछे चल पड़ा। विश्वास के ही कारण अब्राहम ने परमेश्वर से सवाल जवाब नहीं किया। विश्वास ही के कारण अब्राहम ने परमेश्वर के बुलाए जाने के समय परमेश्वर के पीछे चलने से इनकार नहीं किया। परमेश्वर ने जो अब्राहम से प्रतिज्ञाएं की, उन पर शक नहीं किया, संदेह नहीं किया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया कि तू इस देश से, अपने घर से निकल और मैं तुझे
एक प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले चलूंगा। तो अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करके तुरंत अपने घर से, अपने नगर से, अपने देश से निकलकर परमेश्वर के पीछे चल पड़े। हालांकि अब्राहम ये भी नहीं जानते थे कि वो कहां जा रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं, परमेश्वर कहां ले जाएगा, वो कैसी जगह होगी, वो कैसे लोग होंगे, वहां मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ भी अब्राहम ने नहीं सोचा। और अब्राहम शांतिपूर्वक विश्वास ही के कारण परमपिता परमेश्वर के पीछे चल पड़े। और वचन में यहां पर हमने पढ़ा कि अब्राहम सालों साल पराए देश में परदेशी होकर रहे, लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास करते रहे और उनका विश्वास परमेश्वर से कभी कम नहीं हुआ। जी हां, पवित्र बाइबल ये बताती है कि अब्राहम अपने जीवन भर परदेशी होकर तंबुओं में वास करते रहे। वो अपनी संतान के साथ, अपनी पत्नी के साथ तंबुओं में वास करते रहे। वो स्थिर घर नहीं बना पाए, वो अपना कोई ईंट, पत्थर, मिट्टी, गारे का घर नहीं बना पाए, कोठरियां नहीं बना पाए। वो जीवन भर तंबू में बसेरा करते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर शक नहीं किया। वो उन आशीषों पर विश्वास करते रहे जिन्हें देने का परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था और वो उन्हें दिख नहीं रही थी। वो उन अनदेखी प्रतिज्ञाओं, उन अनदेखी आशीषों पर विश्वास करके जीवन भर प्रसन्न रहे जिनको देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की। ओ हालेलुया! अब्राहम जीवन भर एक ऐसे दृढ़ नगर की बाट जोहते रहे जिसकी नींव स्वयं परमेश्वर डालेगा, और ऐसे ही वो जीवन भर परमेश्वर के साथ चलते रहे, परमेश्वर के साथ बने रहे। हालेलुया! परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की स्तुति हो। उत्पत्ति की पुस्तक में 12 अध्याय की 1 से 7 आयत में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शेकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है,
पहुंचा, उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर के बेचियों, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने देश और अपने घर को और अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज पर विश्वास किया। अब्राहम परमेश्वर के पीछे चल पड़ा, जबकि नहीं जानता था कि मैं कहां जाऊंगा, कैसे लोगों के बीच जाऊंगा, मेरा क्या होगा। फिर भी वो गया। चलते चलते कनान में पहुंचा। वहां कनानी लोग रहते थे और कनान देश में परदेसी होकर उसने डेरे डालकर वहां रहना शुरू किया और वहां अपना जीवन वो बिताने लगा। ओ हालेलुया। वो परमेश्वर की आवाज सुनकर चला। आज भी लोग कहते हमें परमेश्वर पर विश्वास है, पर आज लोग परमेश्वर के पीछे चलकर अपनी अभिलाषाएं पूरी करना चाहते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं और आज सुख ढूंढते हैं, आज आराम ढूंढते हैं। आज वो कहते हैं परमेश्वर हमें शहर से कस्बे में, गांव से कस्बे में ले चलो। परमेश्वर हमें कस्बे से बड़े शहर में ले चलो। परमेश्वर हमें कच्ची झोपड़ी से एक अच्छा मकान दो और एक अच्छे मकान से एक पक्की हवेली दो। हमें साइकिल से कार दो। लेकिन अब्राहम विश्वास से परमेश्वर के पीछे चलता रहा। उसके पास ये सब कुछ नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए परमेश्वर के पीछे चलता रहा और परमेश्वर की सेवा में लगा रहा। देखिए, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 17 आयत में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। ओ हालेलुया। आगे लिखा है, और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। ओ हालेलुया। देखिए, अब्राहम को परखने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि हे अब्राहम, तू अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान कर। और वचन कहता कि परखे जाने के समय में वह उसने इसहाक को बलिदान चढ़ाया। ओ हालेलुया। और उसने इसलिए उसको बलिदान चढ़ाया क्योंकि वो जानता था, अब्राहम विश्वास करता था कि जिसने मुझसे प्रतिज्ञाएं की हैं कि तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, जिसने मुझसे प्रतिज्ञाएं की हैं कि तेरा वंश आकाश के तारांगणों के समान होगा, वह मेरे बेटे को मुर्दों में से भी जिलाने की सामर्थ रखता है। और दृष्टांत की रीति पर यदि हम कहें तो वचन ये कहता है कि
अब्राहम ने अपने विश्वास से ही इसहाक को बलिदान करने के बाद मृतकों में से दोबारा पाया। ओ हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर ने इसहाक अब्राहम को पूरे बुढ़ापे में दिया था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक नामक पुत्र दिया था, उस समय अब्राहम बहुत बूढ़ा था। वह उसके बुढ़ापे की संतान थी, फिर भी वह उसे परमेश्वर के लिए बलिदान करने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाया। ओ हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर पर अब्राहम ने दिल से विश्वास किया, सच्चा विश्वास किया। देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय की 1 से 12 आयत में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि परमेश्वर की अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और तू उसकी कुछ और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने तो मुझसे अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ओ हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम,
अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है, उसे मेरे लिए बलिदान चढ़ा, उसे मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। और अब्राहम परमेश्वर पर इतना विश्वास करता था कि वो परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन करने से भी पीछे नहीं हटा। उसने परमेश्वर से नहीं कहा कि परमेश्वर आप कैसी बात करते हैं, परंतु उसने विश्वास किया कि परमेश्वर महान है, जिसने मेरे बुढ़ापे में मुझे बेटे की आशीष दी है, संतान दी है, ये मुझे आगे भी संतान देगा, आशीष देगा। और ये परमेश्वर मेरा नाम पृथ्वी पर बहुत फैलाएगा, ये परमेश्वर मेरी कीर्ति पृथ्वी पर बहुत फैलाएगा, ये परमेश्वर मेरी संतान को समुद्र तट के बालू के कणों के समान फैलाएगा, ये परमेश्वर मेरी संतान को आकाश के तारांगणों के समान फैलाएगा, ये परमेश्वर मेरी संतान को बहुत बढ़ाएगा, ये परमेश्वर आने वाले समयों में, आने वाले युगों में मेरा नाम महान करेगा। इसलिए परमेश्वर पर अब्राहम ने विश्वास रखा और विश्वास ही से अब्राहम अपने बेटे को चढ़ाने के लिए तैयार हो गया और उसने अपने बेटे को वेदी पर रख लिया और वेदी पर रखकर उसने अपना छुरा अपने हाथ में उठा लिया और ज्यों ही वो छुरा लड़के को मारने लगा, त्यों ही स्वर्ग से, आकाश से परमेश्वर के दूत ने अब्राहम को आवाज दी और कहा, रुक जा, उस लड़के के साथ कुछ बुरा न करना। तूने जो अपने इकलौते पुत्र को भी रख न छोड़ा, वरन उसे मेरे लिए बलिदान कर दिया। इससे मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है, तू परमेश्वर पर विश्वास करता है। ओ हालेलुया। दोस्तों, अब्राहम कहते थे कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, और परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को परखने के लिए उनका प्रिय, उनका अजीज, उनका बेटा आपसे मांग लिया, ये जानने के लिए क्या सचमुच अब्राहम मुझ पर विश्वास करता है, क्या सचमुच अब्राहम मेरी सामर्थ पर विश्वास करता है, क्या सचमुच अब्राहम को विश्वास है कि परमेश्वर मेरे लिए पत्थरों से भी संतान पैदा कर सकता है। क्या अब्राहम सचमुच मुझ पर विश्वास करता है कि परमेश्वर मौत से भी मेरे बेटे को वापस ला सकता है। और अब्राहम अपनी परीक्षा में खरा निकला, सफल हुआ और परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। भाइयों बहनों, हो सकता है इसी प्रकार आपकी भी ऐसी कोई परीक्षा हो जाए, आपसे भी परमेश्वर कुछ मांग बैठे, ये जानने के लिए कि आप परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आपका दिल तैयार है कि परमेश्वर जब आपसे कहेगा कि मुझे ये दो, तो क्या आप दे पाओगे? या अब्राहम के समान परमेश्वर आपसे कहे कि अपने घर, अपने कुटुंबियों, अपने गांव, अपने शहर को छोड़ और मेरे पीछे आ, मैं तुझे अपना गवाह बनाऊंगा, तो क्या आप उसकी आवाज को सुनकर
हाँ में उत्तर देंगे, उसके पीछे चलेंगे। अपने दिल को जांचिए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। विश्वास वो नहीं है जो आप देखते हैं और कहते हैं हाँ ये है। विश्वास वो है जो आपको दिखता नहीं और आप उस पर विश्वास करके कहते हैं हाँ ये है। परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में हमेशा बना रहे। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।